हाँ जी, क्या पढ़ लिया था कल? नृत्य पढ़े थे ना। चलो नृत्य बताओ। देखे कि राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, कौन से त्योहार से जुड़ा हुआ है? इसको घूमर क्यों बोलते हैं? महिलाएं गोल घेरे में कैसे नृत्य करती है? राजा महाराजाओं के टाइम में किया जाता है इसलिए। इसमें हाथों का कितने चरण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं? ढोल, नगाड़ा और शहनाई। कच्ची घोड़ी किसके द्वारा किया जाता है? शेखावाड़ी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा। पुरुष क्या बांध के नाचते हैं? कितने पुरुष भाग लेते हैं और कितनी पंक्तियां बनाते हैं? और उसके वो नृत्य के दौरान क्या आभास होता है? अब ये कैसा नृत्य बन चुका है? व्यवसाय। कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, थाली, झांझ और बांकिया। अच्छा, 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा। किसके मेले के दौरान? कितने मंजीरे बांध के नाचती है? 9 कहाँ बांधती है? 2 कहाँ बांधती है और 2 कहाँ रखती है? महिलाएं कैसे नृत्य करती है? बैठकर। और नृत्य के दौरान क्या दिखाती है? इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? पादरला। पादरला कहाँ पड़ता है? और मुख्य कलाकार कौन है? मांगी बाई। और वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाए जाते हैं? पुरुषों द्वारा। और मुख्य पुरुष कलाकार कौन है? लक्ष्मण दास कांवड़। कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तानपुरा, चौतारा और मंजीरा। और अब ये भी कैसा हो गया एक व्यावसायिक लोक नृत्य। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनादी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा। किस पे नाचते हैं? उन अंगारों को क्या बोलते हैं? नृत्य के दौरान क्या करते रहते हैं और क्या बोलते रहते हैं? मुख्य केंद्र कौन सा है? अब ये भी एक ऐसा नृत्य है। और किसने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था? किसने दिया था? गिंदड़ कौन से क्षेत्र में, कौन से त्योहार के समय, किसके द्वारा? गोल घेरे में हाथों में क्या लेके? वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? नगाड़ा, ढोल और चंग, सॉरी, नगाड़ा, डफ और चंग बजाए जाते हैं उनके द्वारा। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के नाचता है क्या बोलते हैं? अच्छा, भरतपुर क्षेत्र में होली के समय कौन सा किया जाता है? मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? बम। और कौन से गीत गाए जाते हैं और इसलिए डांस को क्या बोलते हैं? और अन्य वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? थाली, चिमटा और ढोलक। अच्छा, जो आपका एक नृत्य हमने पढ़ा था भवाई, भवाई कौन से क्षेत्र में किया जाता है? गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। कौन से संभाग में, कौन से समुदाय द्वारा? भवाई समुदाय द्वारा। और इसमें क्या अधिक दिखाए जाते हैं? कर्तव्य अधिक दिखाए जाते हैं। और हमने पढ़ा इसके प्रवर्तक कौन थे? बाघ जी। और मुख्य कलाकार कौन कौन थे? रूप सिंह और तारा शर्मा। और इसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? ढोलक। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? कौन से समुदाय द्वारा? उसमें भी कौन करते हैं? पुरुष। कौन सी शैली में? किसने आगे बढ़ाया था? गुड़ला कौन से क्षेत्र में, कौन से त्योहार के दौरान? शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक। किसकी याद में? महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती? वो छित्रित मटका किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? गुड़ले। गुड़ले। और उस मटके में क्या रखा जाता? और किस किसने इसको प्रोत्साहन दिया था? कोमल कोठारी, मणिशंकर गांगुली और देवीलाल सामंत। इन्होंने कौन से नृत्य को प्रोत्साहन दिया था? गुड़ला नृत्य। चरी किसके द्वारा किया जाता? गुर्जर महिलाओं द्वारा। कौन से क्षेत्र में? सिर पे क्या रख के नाचती है? चरी रख के नाचती है। और मुख्य कलाकार कौन है? फलकू भाई। कौन है? फलकू। संग कहाँ किया जाता है? चंग शेखावाटी में। कब किया जाता है? होली के। डांग कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है? बिंदोरी कहाँ किया जाता है? कब किया जाता है? भीलों के डांस बताओ। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा। नहीं जाओ, उसके बाद में आप ग्रासियों बताओ। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। कालबेलियों के बताओ। शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पनियारी। कंजरों के बताओ। चक्री और धाकड़। कथोड़ियों के बताओ। मावलिया और होली। मेव के बताओ। रणबाजा और रतवई। शहरियों का बताओ। भीलों का एक एक्स्ट्रा और बताया था मैंने, रमणी। बंजारों का मछली। गुर्जरों का झूमर। कौन सा था? झूमर। अच्छा, शंकरिया डांस कौन करता है? युगल नृत्य है। किस पर आधारित है? प्रेम कहानी। बागड़िया कौन करता है? महिलाएं। कब करती है? चक्री कौन करता है? मुख्य कलाकार कौन है? गुलाबों को क्या मिला हुआ है?
इंडोनी कौन करता है? महिलाएं। और महिलाओं की ड्रेस बेहद अगर पनिहारी कौन करता है? किस पर आधारित है? कालबेलिया डांस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया? इसका प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? बीन, पुंगी, खंजरी, डफ, मोरचंग और गुरालियो। मोरचंग और गुरालियो। अच्छा आप बताओ, देखिए आप रणबाजा कौन करता है? कौन कौन से वाद्य यंत्र? झांझोर, तुरई। अच्छा, और आपके वो रतवाई कौन करता है? हाथों में कैसे रंग की चूड़ियां? और कौन कौन से वाद्य यंत्र? अलगोजा और दमामी। और अलगोजा राजस्थान का क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक। ये जयपुर घराना किसने शुरू किया था? भानु जी। किसने शुरू किया था? तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से कहां का है? और राजस्थान में कौन लाए थे? कहां पे लोकप्रिय हुआ? किसको बुला के लाए थे? खुले मैदान को क्या कहते हैं? अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। कौन सी डांसर भाग लेती? होली वाले दिन कौन सा करते हैं? होली के दिन जोगी जोगन। होली के अगले दिन हीर रांझा। शीतलाष्टमी को जोठन मिया। चैत्री अमावस्या को इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है? वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट। नौटंकी का नाम नौटंकी क्यों है? आपने राजस्थान में कहां किया जाता है? कौन सी शैली से प्रभावित है? शुरू किसने किया था? किसने? बुरीलाल। और मुख्य कलाकार कौन कौन हुए? कौन कौन हुए? ये तो गिरिराज प्रसाद। और एक कौन हुए? नथाराम। एक कौन सा पढ़ा था हमने? भवाई। भवाई कौन से क्षेत्र में? कौन से संभाग में? कौन से समुदाय द्वारा? सामाजिक समस्याओं पर कलाकार मंच पर परिचय। पुरुष कलाकार को, महिला कलाकार को, मुख्य कहानियां, बिकाजी बागजी और जसमल ओडन। जसमल ओडन को पॉपुलर किसने किया? शांता कांत। किसने किया? शांता कांत। अगला लिखो गौरी। गौरी नृत्य भी पढ़ा था। देखो मैंने जनजातियां पढ़ा रखी ना आपको, तो मैंने बताया राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? भील। भीलों का डांस बता रखा है मैंने, गौरी बता रखा है। तो नाट्य भी किसका हो गया? भीलों का। यदि प्राचीनतम जनजाति भील है तो प्राचीनतम नाट्य भी कौन सा हो गया? भीलों का ही होगा। लिखो, राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य, ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य, ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य। अखबारों के नोट्स तो क्या करोगे रे? अखबारों के नोट्स लेके सब दे देंगे। स्टूडेंट को जो चल रहा होता है वो नहीं पढ़ना होता ना तुम्हें, है ना? तुम्हें लगता है जो बच गया ना, सवाल केवल उसमें से आएगा, है ना? हाथ अड़न छोड़ के पेट अड़ गया कौन करे? अगर ये पढ़ो अपने, सब मिल जाएंगे। क्या लिखा है? राजस्थान का प्राचीन। अच्छा देखो, एक अपने ना वेदों में, पुराणों में एक पहाड़ का बार बार जिक्र है, सुमेरु। कौन सा? हमने कहा हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ यदि कोई है तो कौन सा है? सुमेरु। तो हम सुमेरु से फिर तुलना करते हैं किसी की। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि है अर्जुन, तुम मुझे यदि पर्वत समझते हो तो मैं कौन सा पर्वत हूं? सुमेरु। मैं ये कह दूंगा यार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के सुमेरु, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुमेरु, गौरी लोकनाट्यों का सुमेरु है। धीरे धीरे सूत उठ गया, हमने क्या बना दिया? मेरू का मतलब पहाड़ होता है। मेरू का मतलब क्या होता है? इसलिए अजय राज ने मेरू पर शहर बसाया, अजय मेरू। जैसल ने मेरू पर पहाड़ बसाया, जैसल मेरू। तो किसी के पीछे मेर लगा हुआ ने, इसका मतलब वो शहर पहाड़ पर बनाया। शहर कहां पर है? पहाड़ के पास, पहाड़ के चारों तरफ पहाड़ है, या पहाड़ के ऊपर जाके किला बनाया, इसलिए उसके पीछे क्या लगा दिया गया? मेर। जिनके पीछे लगा हुआ पुर, क्या लगा हुआ है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इसका मतलब चारों तरफ परकोटा है। चारों तरफ क्या है? जिनके पीछे लगा नेर, बीकानेर, सांगानेर, जोबनेर। नेर का मतलब होता नगर। नेर का मतलब क्या है? बीकानेर, नगर बसाया बीकानेर।
भाटियों ने नगर बसाया भटनेर, सांगा ने नगर बसाया है वैसे समझो। तो मेरू, मेरू का मतलब क्या था? पहाड़। तो इसका नाम पड़ गया मेरू लोकनाट्य। क्या नाम पड़ गया? लिखो, इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेरू फोक थिएटर। इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेरू फोक थिएटर। मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेरू फोक थिएटर। लाइन चेंज करके लिखो। लिखो, भील जनजाति या भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर। भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर। भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। तथा 40 दिनों तक चलता है। एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता है। एंड कंटिन्यूड फॉर 40 डेज। कितने दिनों तक चलता है? देखो, गौरी नृत्य में भी सेम लाइन लिखी है हमने। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर कितने दिनों तक चलता है? चल देखो, यह शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। यह है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। यह है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। कौन सी कहानी पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ऐसा कहते हैं कि भाई एक राक्षस था, उसने भगवान शिव की घनघोर तपस्या की। भगवान शिव राजी हुए। भगवान शिव ने कहा, मांग राक्षस, मांग असुर, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। और उसने कहा, भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जल के क्या हो जाए, बस। और भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। उन्होंने कहा, पक्का? मैं किसी के भी सिर पे हाथ रखूंगा जल के भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, मैंने कहा पहले इस्तेमाल करो। उसने चारों तरफ देखा, किसके रखूं किसके रखूं, कोई था ही नहीं। आगे शिव जी खड़े थे। उसने कहा, आपके रखूंगा मैं। अब भाई साहब शिव जी ने चप्पलें हाथ में ली। अब शिव जी भगवान तो आगे हैं, राक्षस उनके। ये भगवान शिव के दोस्त बैठे थे ऊपर, भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु ने देखा, कह रहे यार आज तो ब्रो फंस गया अपने तो, आज बचाना पड़ेगा भाई। तो भगवान विष्णु एकदम सुंदर सी लड़की का रूप धारण करके आए, मोहिनी रूप। कौन सा रूप? जो किसी को भी मोहित कर ले। और एकदम बीचों बीच आगे डांस करने लगे जिधर से वो भागे आ रहे थे। भगवान शिव को ना भगवान विष्णु दिखे ना मोहिनी दिखी। मौत पीछे आती हो तो कुछ भी दिखाई। राक्षस ने जैसे ही देखा उसको लगा यार वरदान तो बाद में टेस्ट कर लेंगे। ये टिप टिप बरसा पानी पे डांस करने का अवसर दोबारा प्राप्त है। और भाई साहब वो भगवान विष्णु की मोहिनी रूप के साथ क्या करने लग गया। और अब भगवान विष्णु का जब रूप ही मोहिनी है तो उन्होंने राक्षस को क्या किया, मोहित। अब भगवान विष्णु बैठे तो राक्षस बैठ जाए नाचते नाचते, वो खड़े हो तो वो खड़े हो जाए, हाथ इधर करे तो इधर कर ले, इधर करे तो इधर कर ले। यूं करते करते भगवान विष्णु ने हाथ अपने, राक्षस ने भी अपने सर पे जल के बस। ऐसा असुर जो खुद ही भस्म हो गया। कौन है? भील कहते हैं। बस उस दिन से हमने नाटक शुरू कर दिया गौरी। कौन सा कर दिया? गौरी का मतलब होता है पार्वती। गौरी का मतलब क्या होता है? गण गौर। गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब तो गौर का दो, गौरी का दो, गोरी का दो, ये सब किसके नाम है? पार्वती। गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। तो गोरा, गोरा मतलब क्या है? पार्वती जी। गौरी मतलब भी पार्वती जी। तो इसमें पार्वती जी को कहते हैं गौरी। पार्वती जी क्या कहते हैं? या पार्वती जी कहते हैं राई। क्या बोलते हैं? या तो कहते हैं गौरी या क्या कहते हैं? राई। और शिव जी को कहते हैं राई बुढ़िया। शिव जी क्या कहते हैं? तो कोई पूछे भाई पार्वती जी क्या कहा जाता, तो क्या कहा जाता? गौरी या राई। और शिव जी क्या कहते हैं? राई बुढ़िया। ये ना एक नाटक होते हैं ना, इनमें एक बंदा होता है, इनका डायरेक्टर होता है। वो हमें आके बताता है अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। ना नॉर्मल भाषा में तो अपने डायरेक्टर बोल देते हैं उसको, पर इन नाटकों में उसको डायरेक्टर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सूत्रधार। क्या बोलते हैं?
जो कहानी के सूत्रों को बताता है आपको, जो कहानी के सूत्र पकड़ के रहता है। ऐसे मैं बताऊं, कई बार कोई मूवी होती है, उस मूवी में सीन कुछ ही चल रहा है, पीछे कहानी अलग चल रही है। एक मूवी आप देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आगे कोई सीन चल रहा है, पीछे एक आवाज पीयूष मिश्रा की आवाज है, वो पीछे से आवाज आती रहती है। और अब धनबाद का पूरा, अब वासेपुर का पूरा सीन बदलने वाला था। कोयले की खदानों के बाद अब सुल्तान खान लगातार अमीर होता जा रहा था, सीन कोई दूसरा चल रहा है, वही सा लगा रही है। वो जो कहानी बताता हमें उसको बोलते हैं सूत्रधार। क्या बोलते हैं? इंग्लिश का वर्ड ज्यादा अच्छा है, नरेटर। जो कहानी को नरेट करता है, जो कहानी हमें सुनाता है, तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? नरेटर। अपनी भाषा के अंदर उसको, इस नाटक के अंदर उसको बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा कि आप गौरी का सूत्रधार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिर एक कोई बंदा होता है, वो बीच बीच में आके हंसा के जाता है, कॉमेडियन जो होता है, कि बीच में जोकर टाइप का होता है, बीच में आके हंसा के चला जाता है, उसको बोलते हैं झटपटिया। क्या बोलते हैं भाई? जल्दी से आगे हंसा के चला जाए, झटपट आगे हंसा के चला जाए, इसलिए क्या बोलते हैं? शिव जी को क्या बोलते हैं? राई बुढ़िया। पार्वती जी क्या कहते हैं? गौरिया राई। नरेटर जो होता है उसको कुटकुड़िया, कॉमेडियन जो होता है उसको उतार लो। सवाल पूछते हैं, झटपटिया कौन होता है, कुटकुड़िया कौन होता है? क्या हो गया तुम्हारे? देखो, पार्वती जी को क्या बोलते हैं? गौरिया राई। शिव जी क्या कहते हैं? राई बुढ़िया। सूत्रधार को क्या कहते हैं? कुटकुड़िया। हास्य कलाकार को क्या, कॉमेडियन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? झटपटिया। पार्वती जी को क्या बोलते हैं? गौरिया राई। शिव जी क्या बोलते हैं? राई बुढ़िया। सूत्रधार को कुटकुड़िया। हास्य कलाकार को। फिर इसमें अब 40 दिन तक नाटक चलता है, तो अलग अलग प्रकार की कहानियां होती है इसमें। लिखो मुख्य कहानियां, मेन स्टोरीज कौन कौन सी होती है? बंजारा बंजारी, काड़ू कीर, खडेलियो भूत, देवी अंबर, मियां भियावड़। ये अलग अलग कहानियां है इसकी। आपको ना प्री में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 3-4 इन कहानियों के नाम लिखेगा, काड़ू कीर, खाडलियो भूत, देवी अंबर इत्यादि नाटक कौन से लोकनाट्य के दौरान किए जाते हैं? तो कौन से लोकनाट्य के? मेंस में अपने लोकनाट्य टॉपिक ही नहीं, प्री प्री का ही है, मेंस में है ही नहीं, है ना? देखना उसमें मेंस में शायद तक, जहां तक मुझे बताया नहीं है। लोक संगीत और लोक नृत्य ही लिखा हुआ है। और प्री में भी ये शायद पिछली बार ही जोड़ गए, उससे पहले प्री में भी नहीं दिया करते थे। है मेंस में लिखा हुआ? तुम सिलेबस देख रही थी? प्री में तो है। हाँ प्री में है। कौन कौन से बताओ देखिए? बंजारा बंजारी, काड़ू खीर, खाडलियो भूत, देवी अंबर। 3-4 नाम एक साथ देगा, 3-4 नाम देगा। ये नाटक कौन से लोकनाट्य में थे? एक आधा भी याद रह जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है? अब ये बीच में जब नाटक चलते हैं ना, तो बीच बीच में डांस करते हैं, उस डांस को बोलते हैं गौरी की गाई। क्या बोलते हैं? देखो, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज,
विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। जिसे गौरी की गाई कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। जिसे गौरी की गाई कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। जिसे गौरी की गाई कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाई। क्या कहा जाता है? वाद्य यंत्र लिख लो। मांदल और थाली, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? मांदल या थाली, मांदल और थाली, सॉरी। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? एक अपने नाटककार हैं, उन नाटककार का नाम है भानु भारती। क्या नाम है नाटककार का? भानु भारती नाम करके अपने एक नाटककार है। और भानु भारती एक नाटक लिखा उन्होंने, पशु गायत्री। कौन सा लिखा? और ये ठीक वैसा ही है जैसा अपना गौरी होता है। तो जो गौरी टाइप के अंदर आजकल एक नाटक बनाया उन्होंने, उस नाटक का नाम क्या है? पशु गायत्री। ना गौरी में मुखोटे लगा लगा कर वैसे करते हैं। कुछ कुछ वैसा होता है जैसा केरल में होता मोहिनी अट्टम। केरल का जो मोहिनी अट्टम होता है ना, अपना गौरी लगभग वैसा होता है। तो इन्होंने एक नाटक तैयार किया, उस नाटक का नाम क्या है? पशु गायत्री। किसने? भानु भारती। किस पर आधारित है? गौरी, मतलब गौरी की तरह बताया उसको। लिखो, भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती। गौरी पर आधारित है या गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। अगला लोकनाट्य लिखो भाई, रम्मत। रम्मत। अगला कौन सा है? रम्मत। यह है जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों का लोकनाट्य है। दिस फोक थिएटर इज परफॉर्म्ड इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन्स। यह है जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों का लोकनाट्य है। दिस फोक थिएटर इज परफॉर्म्ड इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों का लोकनाट्य है। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों का लोकनाट्य है। यह श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली। यह श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली। श्रावण के महीने में तथा होली पर किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। भजन ऑफ रामदेव जी संघ वाइल स्टार्ट्स रम्मत, बिफोर स्टार्ट्स रम्मत। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। भजन ऑफ रामदेव जी संघ बिफोर स्टार्ट्स रम्मत। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। भजन ऑफ रामदेव जी संघ बिफोर स्टार्ट्स रम्मत। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। किसका भजन गाते हैं? ओबीसी बात है, बीकानेर जैसलमेर साइड के बड़े देवता कौन है? रामदेव जी, तो उनका ही कहेंगे, लिख लो। रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं। सम अदर सॉन्ग्स आर आल्सो संग ड्यूरिंग रम्मत। रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं। सम अदर सॉन्ग्स आर आल्सो संग ड्यूरिंग रम्मत। जैसे लिख लो,
कौन कौन से बताओ? गणपति वंदना, लावणी और चौमासा। गणपति वंदना आप समझ गए, गणेश जी की आरती है तो क्या होगी? गणपति वंदना। लावणी मैंने बताए थे, देवी देवताओं के गीत क्या कहलाते हैं? लावणी। वर्षा ऋतु गीत क्या कहलाते हैं? सावन के महीने में हो रहा है तो वर्षा ऋतु वाले गाएंगे, है ना? तो कौन से गाए जाएंगे? चौमासा। तो कौन कौन से इलाकों में होता है? जैसलमेर बीकानेर। कब कब होता है? सावन और होली। किसका भजन गाते हैं पहले और किसके गीत गाते हैं? गणपति वंदना, लावणी और चौमासा। अब आपने लिख लो, अलग अलग इलाकों का पढ़ते। पहले लिखो जैसलमेर, पहले जैसलमेर पढ़ेंगे फिर बीकानेर। लिखो जैसलमेर। दो इलाकों में होता है ना, एक जैसलमेर में और एक कहां पर? तो पहले जैसलमेर पढ़ लेते हैं। जैसलमेर के अंदर एक कलाकार हुए, उनका नाम था तेज कवि। क्या नाम था? लिख लो। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। तेज कवि ने कहां लोकप्रिय किया था? इन्होंने ना अपना एक थिएटर ग्रुप बनाया था पूरा, उसका नाम था श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। क्या बनाया था? अखाड़ा मतलब वही हो गया, ग्रुप हो गया इनका। ये जो भी इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं ज्यादातर को? अखाड़ा। लिख लो। इन्होंने श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी की स्थापना की थी। ही सेट अप श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी की स्थापना की थी। ही सेट अप श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी की। अखाड़ा, अखाड़ा सब सुना हुआ नहीं है आपका? किस लिए सुना हुआ अखाड़ा सब? है तमाशा वाला छोड़िए, ये तो मैंने कल लिखवाया। इससे पहले कभी कुश्ती, उसके अतिरिक्त कभी अखाड़ा नहीं सुना सर, है ना? है देवताओं के, बाबाओं के, आप बाबाओं का अखाड़ा वैसे नहीं। ये संगीत के संदर्भ में कभी नहीं सुना। ये ना पंजाब साइड में, ये ना शादी ब्याह में पंजाबी सिंगर वगैरह आते हैं जीते, है ना भाई? उस शादी में उस सिंगर को बुला लिया, किसी कार्यक्रम में सिंगर को बुला लिया, तो इसको अखाड़ा ही बोलते हैं। तो मेरे याद है वो हम थर्ड में या फोर्थ में पढ़ता था, और हमारे वहां पर एक डॉक्टर साहब थे और उनके भाई की शादी थी। तो हमारे गांव में चर्चाएं थी, वो पहली बार उन्होंने संगीतकार बुलाए थे। तो ये गांव में खाड़ा पऊ, गांव में खाड़ा पऊ, पऊ मतलब लगेगा। तो हम बच्चे स्कूल बंक मार गए थे, क्या जा अखाड़ा देखना है। तो पंजाब से कोई सिंगर है गाने के लिए, कोई लड़कियां हैं नाचने के लिए, तो बस वो संगीत होगा और नृत्य होगा। आज भी तो सारे कार्यक्रम है जिनमें संगीत का नृत्य होता है, एक गाता रहता है, साथ में कोई ना कोई उनके नाचता रहता है, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तो मेरे वो बचपन से तब से था, अखाड़े का मतलब नाच करना है, जहां भी नाच करना लगा दे। एक वो गीत नहीं सुना आपने, हनी सिंह का एक जो गीत है, लक 28 कुड़ी दा, शायद वही। तो उसमें पहले वो, उसमें वो वर्ड भी है, वो जा रहा तो फोन आता, गिप्पी ग्रेवाल के पास पहले फोन आता है, खाड़ा लाना है? हाँ ला दांगे, कित्थे लाना है? तो उसमें बोलता है बाकायदा अखाड़ा लगाना तुम्हारे। फिर वो नहीं, वो दूसरा गीत, अंग्रेजी बीट थे वो जो गाना, उसमें वो पहले यही बोलता, फोन आता उसका, खाड़ा लाना है, ला दांगे, कितने रुपए, इतने रुपए। तो अखाड़े का मतलब ये संगीत नृत्य के जो कार्यक्रम होते हैं उनको बोलते क्या है? अखाड़े। तेज कवि अपने जब भी अखाड़े लगाते, जो भी अपने ये भाई, नाट्य का मतलब तीनों है, संगीत, नृत्य, नाटक, तो पूरा अखाड़ा होता है इनका। ये जब भी अपने अखाड़े लगाते तो अपने नाटकों के अंदर, अपने जो नाट्य के अंदर अंग्रेजों का विरोध करते। किसका विरोध करते? लिख लो। इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज बाय हिज रम्मत। इन्होंने अपनी रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज बाय हिज रम्मत। रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? तो कहते एक बार अंग्रेजों को पता चला कि भाई तेज कवि अपने नाटकों में हमारे खिलाफ बोलता रहता है, तो अंग्रेजों का जो कमिश्नर था उसने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, जाओ पकड़ के लाओ, कौन है जो अपने खिलाफ बोलता रहता है। तो इनको पता चला कि अंग्रेजों ने मेरे खिलाफ क्या जारी कर दिया? वारंट। तो ये उसके घर के बाहर चले गए, जो कमिश्नर था उसके घर के बाहर जाके अखाड़ा लगाया।
उसके घर के बाहर जाके नाटक किया और जोर जोर से गीत गाए, कमिश्नर खोल दरवाजा मुझको जेल जाना है, हिंदुस्तान ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया कैद खाना है, कमिश्नर खोल दरवाजा मुझको। उसने कहा घर जा रहे हैं। ये फिर गांधी जी को अपना एक नाटक लिख के दे के आए थे, उसका नाम था स्वतंत्र बाउनी। क्या नाम था? देख लो, स्वतंत्र का मतलब आजादी, आजादी के 52 दोहे लिखे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? स्वतंत्र बाउनी। लिख लो। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत नेम्ड स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत नेम्ड स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत नेम्ड स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत नेम्ड स्वतंत्र बाउनी टू गांधी जी। कौन सी रम्मत भेंट की गांधी जी को? स्वतंत्र बाउनी। किसको भेंट की? गांधी जी को। इन लगा तेज कवि की अन्य रम्मत लिख लो, अदर रम्मत ऑफ तेज कवि। मॉडर्न चल रही है क्या आपके, या हो गई? हो गई, चलो। लिख लो, अन्य रम्मत लिख लो। मोमल, मोमल जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो मोमल की रम्मत। छेले तंबोलन, तंबोल, तंबोल का मतलब होता है पान, तो तंबोलन मतलब पान बेचने वाली महिला, छेले तंबोलन। तो तेज कवि के अन्य रम्मत कौन कौन सी बताओ देखे? मोमल और छेले तंबोलन। अब लिख लो बीकानेर। सुनना, देखो 3 बात पढ़ेंगे अपन। बीकानेर में सावन में नहीं होती, होली पर होती है। कब होती है? होली। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। कब से कब तक होती है बताओ? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेके चतुर, आगे पूर्णिमा को तो क्या आ जाती है? होली। पुष्करना ब्राह्मण करते हैं। कौन करते हैं? पाटों पर करते हैं। किस पर करते हैं? मैं बताऊं। देखो, बीकानेर लोकल के अंदर ये पुष्करना ब्राह्मण रहते हैं। इनके अलग अलग मोहल्ले हैं, व्यास चौक, बिनानी चौक, दम्मानी चौक, आचार्यों का चौक, ऐसे अलग अलग मोहल्ले हैं। हर मोहल्लों के बीचों बीच जो चौराहा कह रहे, बीचों बीच जो इलाका होता है, गुवाड़ बोल दो, गुवाड़ जैसे, तो बीचों बीच वाला जो इलाका होता है, चौक टाइप का जो बना होता है हर मोहल्ले के बीच में, वहां पे ये खूब सारे पाटे रखते हैं। पाटा समझ गए? सिंगल बेड, लकड़ी के तख्ते बने हुए है ना। नॉर्मल दिनों में उन पे जाके बैठ के अताई कर लेते हैं, नॉर्मल गॉसिप करते हैं शाम को बैठ के। होली वाले दिनों में उनको स्टेज बना लेते हैं, स्टेज बना के वहां पर क्या कर लेते हैं? रम्मत। क्या कर लेते हैं? 2 सवाल। कोई पूछे पाटा कल्चर कौन से शहर की देन है? बीकानेर। पाटा कल्चर कौन से समाज की देन है? पुष्करना। पाटों पर रम्मत का आयोजन कहां किया जाता है? बीकानेर। समझ गए ना पाटे क्या? वो स्टेज, उन लकड़ी के तख्तों का स्टेज बना लेते हैं। लिखो, होली के समय ऑन होली, होली के समय ऑन होली पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा। कोष्टक में लिख लो, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। फ्रॉम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी टू चतुर्दशी। कब से कब तक बताओ देखे? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी। अब लिखो मुख्य कहानियां। कौन कौन सी कहानियां होती है यहां पर? अलग अलग मोहल्ले हैं, उनमें अलग अलग कहानी है। मैं कल बता रहा था आपको कि एक नागौर में अपने राजा हुए थे, अमर सिंह राठौड़। कौन राजा हुए थे? कल नौटंकी में पढ़ा था हमने, अमर सिंह राठौड़ की कहानी। तो अमर सिंह राठौड़ पूरे राजस्थान में पॉपुलर हुए।
तो बीकानेर में एक जगह आचार्यों का चौक, कौन सी जगह? वहां पर जो कहानी होती है वो कहानी होती है अमर सिंह राठौड़। कौन सी कहानी होती है? अमर सिंह राठौड़। आचार्यों का चौक में कौन सी कहानी है? अमर सिंह राठौड़। एक है बिस्सा चौक, कौन सा चौक है? बिस्सा चौक। यहां पे होती है चौबेल नौटंकी। कौन सी रम्मत है? चौबेल नौटंकी। एक मोहल्ला है, उसका नाम है किकाणी व्यास चौक। मोहल्ले का नाम क्या है? यहां पे रम्मत होती है जमुना दास जी की रम्मत। एक मोहल्ला, उसका नाम है बारा गुवाड़। यहां पे होती है हेडाऊ मेरी, एक महिला और पुरुष का कैरेक्टर है हेडाऊ और मेरी। ये सबसे फेमस रम्मत है हेडाऊ मेरी। हेडाऊ मेरी की रम्मत कहां पर होती है? बारा गुवाड़। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहां होती है? आचार्यों का चौक। चौबेल नौटंकी की रम्मत बिस्सा चौक, जमुनादास जी की रम्मत किकाणी व्यास चौक, हेडाऊ मेरी की रम्मत बारा गुवाड़। हेडाऊ मेरी की रम्मत कहां पर होती है? बारा। और हेडाऊ मेरी की रम्मत को शुरू करने वाले बंदे थे जवाहरलाल जी। किसने शुरू की थी? लिख लो, हेडाऊ मेरी के नीचे लिख लो। इसे जवाहरलाल जी ने प्रारंभ किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल जी। हेडाऊ मेरी की रम्मत किसने शुरू की थी? जवाहरलाल जी। इसे जवाहरलाल जी ने प्रारंभ किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल जी। दोबारा बता दो एक बार मेरे को। आचार्यों के चौक में अमर सिंह राठौड़, बिस्सा चौक में चौबेल नौटंकी, व्यास चौक में जमुनादास जी की, बारा गुवाड़ में हेडाऊ मेरी। हेडाऊ मेरी किसने शुरू की? अब लिख लो मुख्य कलाकार। कलाकार कौन कौन? मंदिराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज, कौन कौन है बताओ देखे? मंदिराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज। ये महाराज नाम जी देख लो, मान लेना रम्मत है। बीकानेर में पुष्करना ब्राह्मण करते हैं। पुष्करना ब्राह्मण सारों के नाम क्या लगता है? महाराज। पंडित जी वैसे महाराज जी कहते हैं गाँव में, तो सारे के सारे क्या है? महाराज। फागू महाराजन, सुआ महाराजन, ऐसा और कोई भी नाम देख लो, गिंडो जी महाराजन, कई महाराज है। सारे के सारे महाराज कौन सी करते हैं? रम्मत। क्या करते हैं? रम। तो रम्मत कहाँ कहाँ होती है? जैसलमेर बीकानेर। कब कब होती है? सावन के महीने में और होली पे। किसका भजन गाते हैं? राम। गणेश जी की आरती गाते हैं,
गणपति वंदना। देवी देवताओं के गीत गाते हैं और वर्षा ऋतु गीत गाते हैं। जैसलमेर में किसने लोकप्रिय किया? तेज कवि। कौन सी अखाड़ा कंपनी? श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। किसका विरोध किया? अंग्रेजों। गांधी जी को कौन सी दे के आए? स्वतंत्र बाउनी। और रम्मत कौन कौन सी है? मूमल और छले तंबोलन। बीकानेर में कौन करते हैं? पुष्करना ब्राह्मण। कब करते हैं? होली पर। होली में कब? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी। किस पे करते हैं? पाटों पे। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहाँ होती है? आचार्यों का चौक। और आपके चौबेल नौटंकी की रम्मत बिस्सा चौक। जमुनादास जी की रम्मत किकाणी व्यास चौक। एडो मेरी की रम्मत 12 गुवाड़, जिसे किसने शुरू किया था? मुख्य कलाकार कौन कौन है? मंदिराम व्यास, तुलसीदास, फागु महाराज। चलो अगला लिखो। स्वांग। अगला कौन सा है? स्वांग। मैं कहता हूं आज भी आप थोड़े अजीब से बाल कटवा लो, अजीब से कपड़े पहन लो। घर वाले ओके सांग है कह देते हैं घर वाले, है ना? तो इसमें वही, या तो भगवान जी के जो कैरेक्टर होते हैं उनके ऊपर ये अपनी एक्टिंग करते हैं, या कोई राजा महाराजाओं के कैरेक्टर होते हैं उन पर एक्टिंग करते हैं। भगवान जी के जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं पौराणिक। क्या बोलते हैं? जो पुराणों में लिखे हुए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो भी, माइथोलॉजी के अंदर जो भी है। राजा महाराजाओं कैरेक्टर उनको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल। क्या बोलते हैं? तो राजा महाराजाओं के या भगवान जी के कपड़े पहनकर, उस टाइप का कॉस्ट्यूम पहनकर जब एक्टिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक सिंगल आदमी एक्टिंग करता है उसको बोलते हैं बहुरूपिया। क्या बोलते हैं? बहुरूप। अलग अलग प्रकार के रूप बनाता है। कभी वो शिव जी बन गया, कभी वही आदमी हनुमान जी बन गया, अगले दिन थानेदार बन गया और डंडा फटकार के रुपए ला रहे, रिश्वत लेते हो, सारे भ्रष्टाचार करते हो, और इतनी नेचुरल एक्टिंग करता है कि लगता है कि वास्तव में थानेदार साहब आ गए। तो वो जो एक्टिंग है उस एक्टिंग को क्या बोलते हैं? लिख लो। कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करता है। कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों की वेशभूषा पहनकर अभिनय करता है। आर्टिस्ट वियर्स कॉस्ट्यूम ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म्स एक्ट। कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करता है। आर्टिस्ट वियर्स कॉस्ट्यूम्स ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म्स एक्ट। कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करता है। आर्टिस्ट वियर्स कॉस्ट्यूम ऑफ माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म एक्ट्स। पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करता है। इसमें एक ही कलाकार भाग लेता है। ओनली आर्टिस्ट इज परफॉर्म्ड इन इट। इसमें एक ही कलाकार भाग लेता है। ओनली आर्टिस्ट इज परफॉर्म्ड इन इट। जिसे बहुरूपिया कहा जाता है। हु इज कॉल्ड एज बहुरूपिया। जिसे बहुरूपिया कहा जाता है। हु इज कॉल्ड एज बहुरूपिया। जिसे बहुरूपिया कहा जाता है। हु इज कॉल्ड एज बहुरूपिया। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भीलवाड़ा रीजन। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन भीलवाड़ा रीजन। मुख्य कहानी लिखो, मेन स्टोरी। एक होता नाहरों का स्वांग। मुख्य कहानी कौन सी है इनकी? नाहरों का स्वांग। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडल। जगह कौन सी है? मंडल। यहां पर ये किया जाता है होली के 13 दिन बाद। होली के 13 दिन बाद अर्थात चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। क्या हो जाएगी? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। गांव की भाषा में बोलते हैं रंग तेरस। रंग खेलते हैं इस दिन भी, तो रंग तेरस हो गई। तो सबसे अच्छा स्वांग कौन सा होता है? नाहरों का स्वांग। कहां किया जाता है? मंडल। मंडल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। कब किया जाता बताओ देखिए? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। कहते भाई एक बार शाहजहां आया हुआ था यहाँ पे। कौन आया हुआ था? उसने कहा था रात को कि यार कोई मूवी दिखाओ यार।
मैं आया हुआ हूं। तो उसको पहली बार कौन सा नाटक दिखाया गया था? नाहरों का। तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लिख लो, इसी में लिखना, नाहरों के स्वांग में। यह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां। यह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां। यह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ शाहजहां। यह शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। कहां प्रारंभ हुआ था? शाहजहां। कौन सा नाटक? नाहरों का स्वांग। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, होली के कितने दिन बाद? 13 दिन। और कहां किया जाता है? माता जी पर आधारित है। माता जी का वाहन होता है शेर। शेर को बोलते हैं नाहर। शेर क्या कहते हैं? मुख्य कलाकार। लिखो, एक तो है परशुराम जी, एक है जानकीलाल भांड। इस जानकीलाल भांड है, इनको मंकी मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांड जाति होती है एक, जो बेसिकली एक्टिंग का काम ही किया करती थी। कौन कौन कलाकार है बताओ? देखिए, परशुराम। और अब कोई पूछे परशुराम तथा जानकीलाल भांड कौन से लोकनाट्य से जुड़े हुए हैं? स्वांग। कौन से? स्वांग। स्वांग कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? भीलवाड़ा। कौन सा स्वांग सबसे अच्छा होता है? नाहरों का स्वांग। जो कि भीलवाड़ा में कहां किया जाता है? जो कि होली के कितने दिन बाद होता है? जो कि किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? कलाकार को क्या कहा जाता है? बहुरूपिया। क्या कहते हैं? अगला लिखो, चार बेंत। अगला कौन सा है? चार बेंत। देखो, यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। अपने टोंक में एक नवाब हुए थे, उनका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? तो फैजुल्ला खान के टाइम में कहां लोकप्रिय हो गया अपने टोंक? कहां पर हो गया? लिखो, नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन टोंक। यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर इन टोंक। यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। कहां लोकप्रिय हुआ था? पहले अफगानिस्तान वाली भाषा में करते थे। अफगानिस्तान की भाषा है पश्तो। अफगानिस्तान की भाषा कौन सी है? लिखो, पहले यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। पहले यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। अर्लियर इट वॉज परफॉर्म्ड इन पश्तो लैंग्वेज। पहले यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। अर्लियर इट वॉज परफॉर्म्ड इन पश्तो लैंग्वेज। पहले यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। कौन सी भाषा में? फिर अपने यहां पर एक कलाकार हुए, उनका नाम था करीम खां। क्या नाम था? करीम खान निहंग। क्या नाम था? उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, हम खुद की लैंग्वेज में करेंगे यार, पश्तो में कैसे करेंगे? तो इसे स्थानीय भाषा में किसने प्रस्तुत किया था? लिख लो, करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। करीम खान निहंग प्रेजेंटेड इट इन वर्नेकुलर लैंग्वेज। करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। करीम खान निहंग प्रेजेंटेड इट इन वर्नेकुलर लैंग्वेज। करीम खान निहंग ने
इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। करीम खान निहंग प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। कौन सी भाषा में प्रस्तुत किया? किसने? करीम खान निहंग। अगला लिखो लोकनाट्य। एक वाद्य यंत्र लिख लो, डफ। आपने एक मूवी देखी अमर अकबर एंथनी? उसमें गाना सुना होगा, पर्दा है पर्दा पर्दे में रहने दो, है ना? उस गाने में डांस देखना आप दोबारा कभी। उसमें डांस, एक आदमी डफली ली हुई हाथ में उछलता है, बैठ जाता है, घुटनों के बल बैठता है, खड़ा हो जाता है। वो जो नाचने की स्टाइल है वो चार बेंत स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है? सेम वैसे इसमें डांस करता है। अगला लोकनाट्य लिखो, ख्याल। कौन सा लोकनाट्य? ख्याल। ख्याल हमने एक वो पढ़ा था संगीत का, है ना? हाँ, कि जयपुर घराने की जो शैली है वो कौन सी है? ख्याल। तो ख्याल संगीत होता है। तो ऐसा लोकनाट्य इसमें संगीत पर ज्यादा बल दिया जाए वो कौन सा हो गया? ख्याल। भाई लोकनाट्य में तीन चीजें होती है, संगीत, नृत्य, नाट्य, पर जिनमें संगीत पर ज्यादा बल है वो कौन सा हो गया? ख्याल। लिखो, इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। म्यूजिक इज मोर एम्फसाइज्ड इन दिस फोक थिएटर। किसमें संगीत पर अधिक बल दिया जाता है? लिखो, इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। इसमें पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर यूज्ड इन इट। नरेटर अभी बताया था मैंने आपको, जो कहानी सुनाता है, हम बताता है आगे होगा, ये होगा, ये होगा, उसको इसमें बोलते हैं हलकारा। क्या बोलते हैं? गौरी का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुटकुड़िया। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा। लिख लो, सूत्रधार बराबर हलकारा। सूत्रधार क्या कहलाता है इसमें? हलकारा। किसमें? किसमें? ख्याल। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता। अब ना ख्याल अलग अलग प्रकार की होती है भाई। 9 प्रकार की ख्याल है। कितने प्रकार की? सबके बारे में लिखेंगे, ABCD लगा के लिखना। पहले लिखो कुचामणी ख्याल। सब में 2-2 4-4 बातें सारी पढ़ेंगे अपन। कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल गंगानगर में होगी या बांसवाड़ा में? कुचामण में होगी क्या? चलो तो ठीक। तो नाम भाई कुचामण में होती, इसलिए ख्याल का नाम ही क्या हो गया? कुचाम। देखो, प्रवर्तक स्टार लगाना है, सवाल पूछा हुआ है, खूब बार पूछा हुआ है, लच्छी राम जी। कौन प्रवर्तक के ख्याल के? फाउंडर लच्छी राम जी। मुख्य कलाकार लिखो उगम राज। मुख्य कलाकार कौन है? उगम राज। मैंने अभी बताया भाई, ऐसा लोकनाट्य इसमें संगीत पर बल दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ख्याल। तो अपने कुचामणी ख्याल का जो संगीत है वो वैसा ही है जैसा यूरोप के अंदर एक म्यूजिक होता है, ओपेरा। क्या होता है? एक सिंगल आदमी खड़ा होकर जोर जोर से गाता है। यदि आपने एक मूवी देखी हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, उसके अंदर एक महिला वो स्पेन के एक रेस्टोरेंट के अंदर गा रही है, और वो जो गा रही है वो क्या गा रही है? ओपेरा। 3 इडियट्स एग्जैक्टली। 3 इडियट में वो जो प्रोफेसर दिन में जाके 15 मिनट की पावर नैप लेता है, उस समय जो सुन रहा होता है कौन सा म्यूजिक होता है? ओपेरा। वैसे अपने कुचामणी ख्याल में एक सिंगल आदमी खड़ा होकर गाता है। लिख लो, यह है ओपेरा संगीत की तरह होती है। इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। यह है ओपेरा संगीत की तरह होती है। इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। यह है ओपेरा संगीत की तरह होती है। इट इज लाइक ओपेरा म्यूजिक। अब भाई जयपुर शहर था, सॉरी कुचामण गांव था, तो गांव के अंदर जो है महिलाएं इस प्रकार के नाटकों में भाग नहीं लेती, तो महिलाओं का जो भी पात्र होता वो भी कौन निभाते? बाद में पुरुष। लिख लो, महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है।
मेन प्ले फीमेल कैरेक्टर्स, महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। मेन प्ले फीमेल कैरेक्टर्स, महिलाएं भाग ले नहीं सकती, फिर महिला का रोल आता तो कोई गोरे से लड़के को पकड़ते, उसके लिपस्टिक लगाते बाद में। महिला पात्रों की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? गांव के अंदर महिलाएं घर में नाटक कर सकती है, घर से बाहर। मुख्य कहानियां लिखो। बताओ कौन कौन से? मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगाजी चौहान, चांद नीलगिरी। दोबारा बताओ। कौन से लोकनाट्य की मुख्य कहानियां है? कुचामणी काल किसकी है? कुचामण नागौर में, नागौर के मीराबाई पे। उधर जोधपुर में एक राजा हुए थे, आगे पढ़ेंगे हम, राव रिडमल, उन पे हो गया। अपने एक लोक देवता हुए गोगाजी महाराज। ये सब पौराणिक सॉरी ये ऐतिहासिक कहानियां। कैसी होगी? इतिहास के पात्र है सारे के सारे। एक पौराणिक कहानी होगी, वो कौन सी है? चांद और नीलगिरी की कहानी। कौन से लोकनाट्य में आती है? कुचाम। अगला बी लिख लो, जयपुरी ख्याल। कौन सी ख्याल आ गई? वो ज्यादा पंचायती नहीं, दो बातें याद रखनी है। ये तो महिलाएं भाग लेती है। जयपुर शहर था, शहर में भाग ले सकती है। हमने पढ़ा तमाशा में गोवर्धन डांस करती थी, इसमें भाग ले सकती है। इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। उस गांव वाली ख्याल में पक्का है कि चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, राव रिडमल तो राव रिडमल। ये मोदी जी पे भी कर लेते हैं, फिर नए प्रकार के नाटक भी कर लिए जाते हैं। लिख लो, महिलाएं भाग लेती है। विमन जॉइन इट, महिलाएं भाग लेती है। विमन जॉइन इट। नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन। नए प्रयोग किए जा सकते हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन। शहर में छूट होती है भाई, शहर में आप कैसे भी नए प्रयोग कर लो, को रोकने टोकने वाला। गांव के अंदर को घर वाले ही टोक दे, ओके सांगे। अगला लिख लो, देखो शेखावटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? मुख्य के अंदर लिखो चिड़ावा। झुंझुनों में जगह पड़ती है चिड़ावा। मुख्य के अंदर चिड़ावा। तो शेखावटी ख्याल का मुख्य के अंदर कौन सा है? मुख्य कलाकार लिख लो। एक तो नानूराम जी, एक है दुलिया राणा। कौन कौन है बताओ देखिए? नानू राम जी और दुलिया राणा। दुलिया राणा के स्टार लगाना। दुलिया राणा बहुत बड़े कलाकार हुए। क्या कहते हैं कि उस समय यूं कहा करते थे कि यदि किसी ने दुलिया राणा की ख्याल नहीं देखी, मतलब धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। तो धरती पे आए हो तो किसकी ख्याल देखनी पड़ेगी? दुलिया राणा। दुलिया राणा कहां पे ख्याल करते थे? चिड़ावा। कौन सी ख्याल कहते हैं इसको? शेखावट। अगला लिखो, अलीबख्शी ख्याल।
अगली ख्याल कौन सी है? देखो नाम से पता चल रहा था, कुचामणी ख्याल कुचामण में, जयपुरी ख्याल जयपुर में, शेखावटी ख्याल शेखावटी। अब की बार नहीं पता चल रहा कि कहां हुई। अलवर में अपने एक ठिकाना था, उसका नाम था मुंडावर। कौन सा ठिकाना था? मुंडावर के एक नवाब थे, उन नवाब का नाम था अलीबख्श। क्या नाम था? इन अलीबख्श के शासनकाल में प्रारंभ हुई, इसलिए ख्याल का नाम क्या हो गया? पहले बड़ी बात लिखो, मुंडावर के नवाब अलीबख्श द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाई मुंडावर नवाब अलीबख्श। खुद भाग लेते थे ख्याल में। मुंडावर के नवाब, अलवर में मुंडावर के नवाब अलीबख्श द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाई मुंडावर नवाब अलीबख्श। मुंडावर के नवाब अलीबख्श द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाई मुंडावर नवाब अलीबख्श। अलीबख्श जी भगवान कृष्ण पे ये किया करते, नाटक करते जो थे, तो भगवान कृष्ण पे सबसे अच्छे दोहे लिखने वाले बंदे हुए रस खान। कौन वे? तो अलीबख्श जी को कहने लगे हम अलवर का रस खान। लिख लो, अलीबख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अलीबख्श इज नोन एज रस खान ऑफ अलवर। अलीबख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। अलीबख्श इज नोन एज रस खान ऑफ अलवर। अलवर का क्या कहते हैं? रस खान कहते हैं। देखो यह अहिरवाटी बोली में प्रस्तुत की जाती है। इट इज प्रेजेंटेड इन अहिरवाटी डायलेक्ट। यह अहिरवाटी बोली में प्रस्तुत की जाती है। इट इज प्रेजेंटेड इन अहिरवाटी डायलेक्ट। यह अहिरवाटी बोली में प्रस्तुत की जाती है। इट इज प्रेजेंटेड इन अहिरवाटी डायलेक्ट। कौन सी बोली में की जाती है? अहिरवाटी डायलेक्ट। अब अहिरवाटी कहां से कहां बोलते हैं देखना सुनना। अपने जयपुर में जयपुर की कोटपुतली कौन सी जगह? यहां से लेके और अलवर में आपका बहरोड। कौन सा? इस पूरे इलाके में यादव रहते हैं ज्यादा। कौन रहते हैं? यादवों को बोलते हैं अहीर। अहीरों का इलाका इसलिए क्या हो गया? अहिरवाटी। अहिरवाट, इसलिए भाषा कौन सी होगी? अहिरवाटी। लिख लो, नीचे अलग से लिखो, फिर बॉक्स बंद कर लेना। यह कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। इट इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। यह कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। इट इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। यह कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। इट इज स्पोकन फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली से बहरोड के बीच बोली जाती है। कहां से कहां के बीच बोलते हैं? कोटपुतली से बहरोड। इसका एक नाम और इस बोली का राठी। इसे राठी बोली भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज राठी डायलेक्ट। इसे राठी बोली भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज राठी डायलेक्ट। बॉक्स को बंद कर लो इस बोली वाली बातों को सबको। कहां से कहां के बीच बोली जाती है और क्या कहते हैं? इस इलाके को बोलते हैं अपने राठ। क्या बोलते हैं? राठ बोलते हैं, इसलिए बोली क्या हो गई यहाँ की? राठी। क्या हो गई? राठी। यादव ज्यादा रहते हैं इसलिए इलाका हो गया अहीरवाट। क्या हो गया? इसलिए बोली का नाम क्या हो गया? अहीरवाटी। कहां से कहां के बीच? कोटपुतली से लेके बहरोड के बीच। कौन सी बोली जाती है? अहीरवाटी। या इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस इलाके के लिए कहा जाता है कि काठ नवय पर राठ ना नवय। क्या बोलते हैं? बोलो देखिए। काठ नवय पर राठ। नवय का मतलब होता है झुकना। काठ मतलब लकड़ी। एक बार लकड़ी को झुका सकते हो आप। लकड़ी झुकती? लकड़ी कैसे? लकड़ी को आप झुकाओगे टूट जाएगी ना, वो लकड़ी टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। पर यह संभव हो सकता है कि लकड़ी झुक जाए, पर राठ का आदमी झुकता वो पुष्प है ना? झुकता कहां का बंदा? राठ। तो काठ नवय पर राठ ना नवय। ये कहते अलीबख्श जी भी जब ये भगवान कृष्ण के नाटक किया करते, तो जब नाटक में आते, मैं बताता हूं कि सारे लोक नाट्यों में कलाकार मंच पे आके अपना क्या देते हैं? परिचय। एक को छोड़ के भवाई। किसको छोड़ के? तो अलीबख्श जी जब मंच पे आते थे कहते मैं राठ को ठाकर छू। कहां का ठाकर हूं मैं? पहले हिंदू रहे होंगे, बाद में मुस्लिम हो गए, तो कहा मैं राठ को ठाकर छू। तो इस इलाके का नाम ही क्या है? राठ। इसलिए बोली कौन सी होगी? राठ। याद रह जाएगा। चलो अगला लिखो। हेला ख्याल। कितनी ख्याल हो गई?
पांचवी है, लिख लो हेला ख्याल। आपने कहें कुचामनी ख्याल को कुचामनी ख्याल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुचामनी में भी, जयपुर में भी इसलिए जयपुरी, शेखावटी में भी इसलिए शेखावटी, अलीबख्श ने शुरू की इसलिए अलीबख्श। इसका नाम क्या है? हेला, क्योंकि शुरुआत में जब बोलते हैं वो कहते हैं हेले मारते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? तो कौन से इलाकों में होती है? लिखो क्षेत्र, एरिया कौन कौन से? आपने दौसा में एक जगह पड़ती है लाल सोट, ये क्षेत्र पूछे इसके स्टार लगाना। लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर। कहां कहां होती है बताओ? देखिए, लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर। नाम बताओ क्या क्या? लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर। वाद्य यंत्र लिख लो, नौबत और नगाड़ा। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ? देखिए, नौबत के स्टार लगाना, नौबत वाला पूछेंगे। बाजे छे नौबत बाजा मारे, डिगीपुरी का राजा। नौबत, नौबत एक वाद्य यंत्र होता है जो या तो मंदिरों में बजता या युद्ध में बजता। कब कब बजता? या तो मंदिरों में, या नौबत बज गई इसका मतलब क्या? शुरू होने वाला है युद्ध। क्या शुरू होने वाला है? इसलिए आज दिन तक हम कहते हैं कि आप क्लास में बैठे हो और लगातार आपका दोस्त फोन पे फोन कर रहा है, फोन पे आप बाहर जा रहे, ऐसी क्या नौबत आ गई? ऐसा कौन सा युद्ध छिड़ने वाला है कि तुम मुझे क्या कर रहे हैं लगातार? तो नौबत, नौबत कब बजाया जाता था? युद्ध में। या कब बजाया जाता? मंदिरों में। या कौन सी ख्याल में? हेला ख्याल। कौन से कल्याण जी के? डिगी कल्याण जी। बाजत है नौबत बाजा मारे, डिगीपुरी का राजा। डिगी, डिगी कल्याण जी डिगी है, विष्णु भगवान है यहाँ पे। चलो अगले लिखो, इसके बाद लिखो डप्पाली ख्याल। कौन सी ख्याल है? डफल। डफ बजाते हैं इसलिए नाम क्या हो गया? डफल। लिख लो वाद्य यंत्र डफ। उसमें नौबत और इसमें क्या बजता है? डफ। क्या बजता है इसमें? डफ। क्षेत्र लिख लो। एक तो ये अपने अलवर में जगह पड़ती है लक्ष्मणगढ़, है ना, और इसके टच करता हो भरतपुर के इलाका। लिख लो क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, कोष्टक में लिखना अलवर। तथा भरतपुर। अगला लिख लो, लिख कन्हैया ख्याल। बताओ, भगवान कृष्ण का नाम आए तो इलाका कौन सा रहा होगा? भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये इलाका लिख लो। क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। क्षेत्र लिख लो करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। बाकी सब ख्याल में सूत्रधार को बोलते हैं हलकारा। क्या बोलते हैं? इसमें सूत्रधार को कहते हैं मेडिया। क्या कहते हैं? लिख लो सूत्रधार बराबर मेडिया। नरेटर, नरेटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो गौरी का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुटकुड़िया। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा। लेकिन कन्हैया ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? ये ख्याल शुरू तो मीणा समाज ने की थी, अब तो सारे लोग ही भाग लेते हैं। लिख लो, इसे मीणा समाज द्वारा प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय मीणा कम्युनिटी। इसे मीणा समाज द्वारा प्रारंभ किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय मीणा कम्युनिटी। अगली ख्याल लिखो भेंट के दंगल।
भेंट के दंगल। 76 लिख लो। धौलपुर में इलाके पड़ते हैं बाड़ी और बसेड़ी। कौन से इलाके में बताओ देखिए? बाड़ी और बसेड़ी। तो अब सिंपल पूछेगा, बाड़ी तथा बसेड़ी क्षेत्रों में कौन सा लोकनाट्य किया जाता है? भेंट के दंगल। कौन सा किया जाता है? कन्हैया कहां किया जाता है? करौली, सवाई माधोपुर, है ना। डप्पाली कहां किया जाता है? लक्ष्मणगढ़। डप्पाली का नाम डप्पाली क्यों है? हेला कहां किया जाता है? लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर, है ना। और फिर कौन सा बेटा? अलीबख्शी कहां पे होता है? मुंडावर वाला इलाका। शेखावाटी, चिड़ावा, जयपुरी, जयपुर, कुचामणी, कुचाम। एक लास्ट बचा, वो लिख लो आप। तुर्रा कलंगी। इसके स्टार लगाना भाई, ये सवाल पूछेगा। तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी। प्रवर्तक लिखो। तुक्कनगीर और शाह अली, दो बंदे, अलग अलग नाम लिखना भाई ना। फाउंडर्स। तुक्कनगीर और शाह अली। ये ना वास्तव में दोनों शिव पार्वती का नाटक करते। किसका नाटक करते? शिव जी वाली साइड में बैठते तुक्कनगीर, पार्वती वाली साइड में बैठते शाह अली। एक दूसरे को डायलॉग सुना दे। शिव जी कुछ बोल रहे हैं, पार्वती जी रिप्लाई कर रहे हैं, पार्वती जी कुछ बोल रहे हैं, उनका शिव जी रिप्लाई कर। एक बार इन दोनों ने अपना ये नाटक दिखाया चंदेरी के राजा के दरबार में। कहां दिखाया? कहां के राजा के दरबार में? चंदेरी के राजा बड़ा राजी हुआ और चंदेरी के राजा ने कहा कि अरे यार कितना अच्छा नाटक दिखाया। और जब नाटक समाप्त हुआ, चंदेरी के राजा खड़ा हुआ, उसने अपना साफा उतारा और साफे का तुर्रा निकाला, साफे की कलंगी निकाली। साफे में लगे होते हैं तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, सिरमोड़, एंटीना, कई लगते हैं। अरे सबसे लंबा जो ऊंचा होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीना। उसके ऊपर जो लगा होता है तुर्रा, क्या लगा होता है? फिर मोर वाली जगह यहाँ जो लगी होती है वो कौन सी होती है? कलंगी। इधर जो बंदा होता है वो सिरमोड़। तो अलग अलग कई लगते हैं। आगे आगे लगाते हो सिरपेच। तो वो तुर्रा और कलंगी निकाले और निकाल के तुर्रा दे दिया तुक्कनगीर को, कलंगी किसको दे दी? साहल। कोई राजा आपके सम्मान में, आपकी कला के सम्मान में अपना साफा उतार दे, इससे बड़ा सम्मान तो कुछ ही नहीं होगा। पगड़ी अपना सबसे बड़ा सम्मान था। तो उन्होंने कहा आज के बाद हमारे नाटक का नाम ही क्या है? राजा ने हमें क्या दिए? तुर्रा। और उन्होंने कहा आज दिन तक हमें खूब सारे रुपए मिले होंगे किसी भी कार्यक्रम में, लेकिन इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। लिख लो। चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, चंदेरी के राजा ने, किंग ऑफ चंदेरी, इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। गिफ्टेड तुर्रा एंड कलंगी टू देम। क्या भेंट किए थे इनको? तुर्रा और कलंगी। लिखो। यह शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव पार्वती। यह शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव पार्वती। शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव पार्वती। इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स इन दिस फोक थिएटर। ए और बी लगा के लिखना। शिव पक्ष तथा पार्वती पक्ष। टीम शिवा एंड टीम पार्वती। शिव पक्ष तथा पार्वती पक्ष। टीम शिवा एंड टीम पार्वती। और दोनों बाकायदा स्टेज लगाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्टेज पे झंडे लगाते हैं। लगता है ऐसे दो सेनाएं हैं, एक तरफ शिव जी की सेना, एक तरफ पार्वती जी। दोनों लड़ेंगे आपस में। लड़ते तो हैं पर शब्दों से। किससे लड़ते हैं? शब्दों के माध्यम से। झंडे लेके बैठते हैं। तो शिव जी के पक्ष का जो झंडा होता है उसका रंग होता है भगवा। कैसा होता है? और पार्वती पक्ष का जो झंडा होता है उसका रंग होता है हरा। कैसा होता है? संभवतः तुक्कनगीर शिव जी वाली साइड में बैठते, वो हिंदू थे इसलिए झंडे का रंग कैसा हो गया? भगवा। वो उधर आपके पार्वती वाली साइड में सहाली बैठते, उनका झंडा का रंग मुस्लिम होने की वजह से कैसा हो गया? हरा। एक बार मुझे याद है क्वेश्चन था कि कौन से लोकनाट्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं? तुर्रा कलंगी। कौन सा है? लिखो।
शिव पक्ष का झंडा बराबर भगवा और पार्वती पक्ष का झंडा बराबर हरा। फ्लैग ऑफ टीम शिवा सैफरन, फ्लैग ऑफ टीम पार्वती ग्रीन। शिव पक्ष का झंडा बराबर लिखो भगवा सैफरन, फ्लैग ऑफ टीम शिवा। पार्वती पक्ष का झंडा बराबर लिखो हरा ग्रीन। डायलॉग बोलते हैं आपस के अंदर, जो डायलॉग बोलते हैं उनको बोलते हैं बोल। जो डायलॉग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सुनना देखो। और डायलॉग का जो कंपटीशन होता है वो कि वो इसका रिप्लाई करेंगे, वो उसका रिप्लाई करेंगे, उस कंपटीशन को बोलते हैं गम्मत। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा तुर्रा कलंगी के दौरान दोनों पक्षों के बीच में संवाद प्रतिस्पर्धा डायलॉग कंपटीशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? डायलॉग्स को क्या बोलते हैं? लिख लो, डायलॉग बराबर बोल, डायलॉग कंपटीशन बराबर गम्मत। कौन कौन से बताओ देखिए। संवाद को क्या बोलते हैं? बोल। और संवाद कंपटीशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो बाकी हमने पढ़ा कि भाई कहां किया जाता तमाशा, हम कहते हैं भाई खुले मैदान में करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा। गौरी ये सब पार्वती जी के जो शिव पार्वती के मंदिर होते हैं उनके आगे कर लेते हैं। इस लोकनाट्य में बाकायदा स्टेज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? और उनकी सजावट की जाती है। तो किसी लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है, वो कौन सा है? देखो, इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। मंच की सजावट की जाती है। स्टेज इज डेकोरेटेड इन दिस फोक थिएटर। मंच की क्या की जाती है? सजावट की जाती है। दर्शकों से बीच में जो ऑडियंस को कहते हैं भाई तुम भी बोलो, उनसे बुलवाते रहते हैं। लिखो, इस लोकनाट्य में दर्शक भाग लेते हैं। ऑडियंस ऑल्सो ज्वाइन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में दर्शक भाग लेते हैं। ऑडियंस ऑल्सो ज्वाइन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में दर्शक भाग लेते हैं। ऑडियंस ऑल्सो ज्वाइन दिस फोक थिएटर। मुख्य के अंदर लिखो, या पहले ये लिखो अपने। अब यह तो चंदेरी की वहां मध्य प्रदेश की बात है। अपने लोकप्रिय वा चित्तौड़, कहां लोकप्रिय वा? लिखो, यह है चित्तौड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह है चित्तौड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन चित्तौड़ रीजन। अपने इस इलाके में इसको लोकप्रिय करने वाले लोग थे सहेड़ू सिंह और हामिद बेग। कौन कौन थे? सहेड़ू सिंह और हामिद। लिख लो, सहेड़ू सिंह तथा हामिद बेग ने इसे चित्तौड़ में लोकप्रिय किया था। देख लो वापस, एक हिंदू और एक मुस्लिम है। सहेड़ू सिंह एंड हामिद बेग पॉपुलराइज्ड इट इन चित्तौड़। सहेड़ू सिंह तथा हामिद बेग ने इसे चित्तौड़ में लोकप्रिय किया था। सहेड़ू सिंह एंड हामिद बेग पॉपुलराइज्ड इट इन चित्तौड़। सहेड़ू सिंह तथा हामिद बेग ने इसे चित्तौड़ में लोकप्रिय किया था। सहेड़ू सिंह एंड हामिद बेग पॉपुलराइज्ड इट इन चित्तौड़। मुख्य के अंदर लिखो, चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है गोसुंडा। कौन सी जगह? गोसुंडा। चित्तौड़ में एक जगह निम्बाहेड़ा। चित्तौड़ में कौन कौन सी जगह बताओ देखिए? गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। कहां कहां पे बताओ देखिए? गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। कलाकार लिख लो, मुख्य कलाकार कौन? चेतराम, ताराचंद, जयदयाल, ओंकार सिंह।
क्या क्या नाम बताओ देखिए? चेतराम, ताराचंद, जयदयाल और ओंकार सिंह। दोबारा नाम बताओ। चेतराम, ताराचंद, जयदयाल और ओंकार सिंह। कौन से लोकनाट्य कलाकार है? तुर्रा कलंक। किसके हैं? तुर्रा। बेसिकली तो अपने लोकनाट्य मोटे मोटे से यही है। फिर कुछ लोकनाट्य जो पूरे भारत में पॉपुलर है, तो अपने पॉपुलर है वो, जैसे रामलीला, वो सब जगह होती है। लिख लो अपने भी, अपने मुख्य सेंटर पढ़ेंगे इनके कहाँ कहाँ है, बातें तो इनकी सब पता ही है। अगला लिखो, ये हो गया ख्याल हो गई। ख्याल कितने प्रकार की होगी देख लो? 9। वापस देख लो, कुचामणी ख्याल कहाँ पे? कुचामण। जयपुरी ख्याल जयपुर। शेखावटी ख्याल चिड़ावा। अलीबख्शी ख्याल मुंडावर। ये हेला ख्याल दौसा लालसोट सवाई माधोपुर। डपाली ख्याल लक्ष्मणगढ़। कन्हैया ख्याल करौली भरतपुर। भेंट के दंगल बड़ी बसेड़ी। तुर्रा कलंगी कोसुंडा निम्बाहेड़ा। याद रहेंगे सर? अगला आ जाओ, रामलीला। रामलीला शुरू करने वाले जो थे वो थे तुलसीदास जी। वो कौन थे? तुलसीदास। लिख लो, प्रवर्तक तुलसीदास जी। प्रवर्तक कौन है? तुलसी। मुख्य के अंदर लिख लो, और कोई नहीं। एक सेंटर लिखो, बिसाऊ। बिसाऊ कहां पड़ता है? झुंझुनू में ना। यहां पर साइलेंट रामलीला होती है, बोलते नहीं वैसा, मूक रामलीला। लिख लो, साइलेंट रामलीला। इशारों इशारों में। भगवान जाने राम रावण कैसे हंसता होगा। बिना रावण हंसे तो रामलीला का मजा ही नहीं आता। मजा हा 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 करता तो मजा आता था। तो बिसाऊ में कौन सी रामलीला होती है? मूक राम। चलो अगली जगह लिखो, 12 में एक जगह पड़ती है अटरू। 12 जिले में कौन सी जगह? अटरू। सामान्यतः जब हम रामलीला देखते हैं, टीवी पे देखी होगी आपने रामायण, तो ऐसा है कि भाई राजा जनक के पास में एक धनुष था, और राजा जनक ने कहा जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उनकी शादी सीता जी के साथ की जाएगी। भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ते हैं तो उनकी शादी सीता जी के साथ होती है। यहाँ पर क्या, तो हर रामलीला के अंदर धनुष कौन तोड़ेंगे? राम जी। यहाँ पर राम जी जाके धनुष को हाथ लगा देते हैं, मान लिया गया तोड़ दिया, फिर जनता चढ़ के तोड़ती है। तो धनुष को जनता द्वारा कहां तोड़ा जाता है? लिख लो, यहां पर जनता द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है। पब्लिक ब्रेक बो हियर। पब्लिक ब्रेक्स बो हियर। यहां पर जनता द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है। पब्लिक ब्रेक्स बो हियर। एक मुख्य सेंटर भरतपुर। किसी टाइम में भाई भरतपुर में अपने को एक मंदिर था, यहाँ पे वेंकटेश। कौन सा मंदिर था? वहां पे रामलीला होती, उसका नाम था वेंकटेश रामलीला। कौन सी थी? अब तो इतना कोई नहीं, पर किताबों में लिखा हुआ है तो कोई उठा के पूछ लेगा। वेंकटेश रामलीला। और एक कोटा में सेंटर, उसका नाम है पटुंदा। पटुंदा कहां पर है? कोटा। तो बताओ, बिसाऊ में कैसी रामलीला? मूक रामलीला। धनुष को जनता कहां तोड़ती है? अटरू। वेंकटेश रामलीला कहां होती है? भरतपुर। और कोटा में कौन सा केंद्र है? पटुंदा। कौन सा है? पट। रामलीला के प्रवर्तक कौन रहे? तुलसीदास जी। जानते हो रामचरितमानस वाले? भगवान राम जी की क्या है? रामलीला। भगवान कृष्ण जी की? लिख लो। अब ये सब जगह होती है। इसको शुरू करने वाले थे वल्लभाचार्य। किसने शुरू किया था इसको? वल्लभाचार्य। के अंदर लिख लो, भगवान कृष्ण का नाम आए वहां कामा नहीं आए तो मतलब ही नहीं।
कौन कौन सेंटर है, नाम बताओ देखिए। कामा, फुलेरा, हरदोना, गुड़ा और आसल। कामा भरतपुर में, बाकी सब जयपुर। हाँ क्या, अब किस में आ गया? दिग। अच्छा, कौन कौन से सेंटर बताओ देखिए। कामा, फुलेरा, हरदोना, गुड़ा और आसल। ये तो फुलेरा भी तो दूधू में आ गया होगा। फुलेरा अभी जयपुर में। कौन है भाई फुलेरा का? है फुलेरा किस में आ रहा है? जयपुर में ग्रामीण। हाँ जयपुर ग्रामीण और बना दिया ने कहा। मुख्य कलाकार लिख लो। शिवलाल कुमावत। मुख्य कलाकार कौन है? शिवलाल कुमावत। भगवान राम जी की जीवन से हो तब तो क्या हो जाए? रामलीला। भगवान कृष्ण की हो तब क्या हो जाए? रासलीला। बाकी जो बचे उन भगवान जी की हो जाए उसको कहते हैं सनकादिक लीला। उसमें सारे भगवान जी आ गए, जो बच गए उन सबकी कर लो। सनकादिक लीला। मुख्य केंद्र एक तो यही जो अभी अपन ने लिखा था गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में, तो रकलंगी में पढ़ रहे थे। एक चित्तौड़गढ़ में और जगह बस्सी। जयपुर वाला नहीं भाई, चित्तौड़ वाला है। जयपुर में भी तुंगा बस्सी, ये नहीं, अब चित्तौड़गढ़ वाला। तो चित्तौड़गढ़ में दो केंद्र कौन कौन से? गोसुंडा और बस्सी। गोसुंडा में ये रामलीला की जाती है आश्विन के महीने में। कब की जाती है? आश्विन। बस्सी में होती है कार्तिक। लिख लो इनके नीचे महीने। गोसुंडा के आगे लिख लो आश्विन। गोसुंडा में कौन से महीने में होती है? आश्विन। और बस्सी में कब होती है? कार्तिक। गोसुंडा में कब होती है? आश्विन। बस्सी में कब होती है? कार्तिक। अब एक लास्ट लिख लो लोकनाट्य गौर लीला। अच्छा बताओ, गौर नृत्य कौन करता है? कौन करता है? मैंने बताया कि आबू क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति द्वारा गौर नृत्य है ना। सेम गौर लीला भी वही करते हैं। गणगौर के ऊपर जो भी होता है वो कौन सा हो गया? गौर। आप और याद कर लो, मैंने गौर मेला भी ग्रासियों का बताया था। सियावा गांव में गणगौर मेला होता है, ग्रासियों का बताया था। सब ग्रासियों का है। गौर जहां नाम है इसका मतलब कौन है? ग्रासी। लिख लो आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन, आबू क्षेत्र में, इन आबू रीजन ग्रासिया जनजाति द्वारा, ग्रासिया ट्राइब, ग्रासिया जनजाति द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। परफॉर्म दिस फोक थिएटर, परफॉर्म्स दिस फोक थिएटर। यह लोकनाट्य किया जाता है। परफॉर्म दिस फोक थिएटर। कोष्टक लिख लो गणगौर के समय, ऑन गणगौर, गणगौर के समय। गण और गौर, गण का मतलब क्या हो गया? शिव जी। गौर का मतलब महिलाएं सिर पे शिव पार्वती की मूर्तियां रख के नाचती। लिख लो महिलाएं सिर पर शिव पार्वती की मूर्तियां रखकर नृत्य करती है। विमेन कीप आइडल्स ऑफ शिव एंड पार्वती ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म्स डांस। महिलाएं सिर पर शिव पार्वती की मूर्तियां रखकर नृत्य करती है। विमेन कीप आइडल्स ऑफ शिव एंड पार्वती ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं सिर पर शिव पार्वती की मूर्तियां रखकर नृत्य करती है। विमेन कीप आइडल्स ऑफ शिव एंड पार्वती ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। पुरुष तलवारबाजी करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? लिख लो पुरुषों द्वारा तलवारबाजी की जाती है। मेन परफॉर्म स्टंट्स ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टंट दिखाते हैं स्वॉर्ड्स के। पुरुषों द्वारा तलवारबाजी की जाती है। मेन परफॉर्म स्टंट्स ऑफ स्वॉर्ड्स। पुरुषों द्वारा क्या की जाती है? मुख्य कहानी लिख लो कि इनकी मुख्य कहानी कौन सी है।
मेन स्टोरी। वो है बखियोर की गणगौर। कौन सी गणगौर है? बखियोर। और ये बखियोर की गणगौर होती है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। कब होती है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। कब होती है बताओ? देखिए, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। गणगौर के बाद लगातार कई दिन तक करते हैं तो अलग अलग दिन तक नाटक होते हैं। तो बखियोर की गणगौर कब होती है इनके? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। तो 4 लीला है। कौन कौन सी है? रामलीला, रासलीला, सनकादिक लीला, गौर लीला। तो गौर लीला तो गणगौर, सनकादिक लीला आश्विन और कार्तिक, रामलीला आपके राम जी की, रासलीला आपके कृष्ण जी। चलो अब लिखो अपने राजस्थान की चित्रकला। पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की चित्रकला। पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की। अब सुनना देखो, एक बार थोड़ा सुन लो, एक बार एक साथ लिख लेंगे अपन। एक बंदे हैं आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम है? एक बंदा उसका नाम है ओसी गंगुली, क्या नाम है? एक बंदा उसका नाम है हेवेल, क्या नाम है? इन तीनों ने अपने राजस्थान की चित्रकला का एक नाम दिया, राजपूत चित्रकला। क्या नाम दिया? तो राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कौन कौन कहता है? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, और क्या कहते हैं राजस्थान की चित्रकला को? राजपूत पेंटिंग। राजपूत चित्रकला या राजपूत पेंटिंग कहते हैं। एक बंदे वे, उनका नाम है WH ब्राउन। क्या नाम है? क्या नाम बताओ? इन्होंने अपनी कला को कहा था राजपूत कला। तो राजपूत आर्ट कौन बोलता है इसको? WH ब्राउन। और राजपूत चित्रकला कौन कौन कहता है? बाद में एक बंदे है राय कृष्ण दास। कौन बंदे है? इन्होंने कहा भाई साहब, ये जो आप राजपूत चित्रकला कह रहे हो, ये किस किस को कह रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई जहां जहां राजपूतों का राज रहा था उस उसको। जैसे, तो इनका जैसे राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये सारी सारी पेंटिंग कौन सी है? राजपूत। तो इन्होंने कहा भाई हमारी राजस्थान वाली का जम्मू कश्मीर हिमाचल से क्या लेना देना? क्या कल इसलिए कि सब जगह राजपूतों का राज था इन सब जगह इसलिए इसको राजपूत चित्रकला कह दिया जाए? नहीं, हमारी वाली इनसे अलग है और हमारी वाली है राजस्थानी चित्रकला। कौन सी है? तो अपनी चित्रकला को राजस्थान चित्रकला किसने कहा था? तो आप बताओ राजपूत चित्रकला कौन कौन कहता है? राजपूत कला कौन कहता है? राजस्थान चित्रकला कौन कहता है? उतार लो ऐसे कैसे। इंग्लिश मीडियम वालों, आनंद कुमार की स्पेलिंग वही लिखना जो मैंने लिखी है, अपना दिमाग मत लगाना। तुम्हें लगे कि सर ने के क्यों नहीं लिखा, सी क्यों लिख दिया। इसका नाम यही है, इसने स्पेलिंग यही लिखी थी अगले ने। अपने क्या करें इसमें?
आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल क्या कहते हैं इसको? राजपूत चित्रकला। डब्ल्यू एच ब्राउन क्या कहता है इसको? राजपूत कला। और राय कृष्ण दास क्या कहते हैं? राजस्थानी चित्रकला। दोबारा नाम बताओ कौन कौन? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवल क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच ब्राउन क्या कहता है? और राय कृष्ण दास क्या कहते हैं? ये जो आनंद कुमार स्वामी ना, इन्होंने 1916 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है? कब लिखी थी? और इसमें पहली बार राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। कैसा विभाजन? बस ये जरूर है कि इसमें राजस्थान के साथ साथ में पहाड़ी क्षेत्रों की चित्रकला शामिल कर ली गई। कौन सी? भाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये क्या सारे पहाड़ी लिखो। 1916 ईस्वी में, इन 1916 एडी, 1916 ईस्वी में, इन 1916 एडी, 1916 ईस्वी में, इन 1916 एडी, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी wrote a book named राजपूत पेंटिंग्स। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी wrote a book named राजपूत पेंटिंग्स। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी wrote a book named राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी तथा इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। एंड पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर साइंटिफिकली डिवाइडेड इन इट। तथा इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। एंड पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर साइंटिफिकली डिवाइडेड इन इट। तथा इसमें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर साइंटिफिकली डिवाइडेड इन इट। लाइन चेंज करके लिखो। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल, राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पेंटिंग स्कूल्स ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। कितने भागों में बांटा जा सकता है? उतार लो, मैं 4 भाग लिख रहा हूं।
कल पढ़ेंगे अपने।